फोटो जमा कर जाए 21 पेशी कर पतो बता दे भी। बोलो सीताराम। है तो हम नहीं करें तरुणी प्रभुता गे हे। गृहस्थों के यहां पर ये नारद जी कहते हैं हमने हालत विचित्र देखी। क्या विचित्रता देखी? माता पिता की सेवा जब तक देवी जी नहीं आई। अच्छा सुनो एक और नई बात, श्याल को बुद्धि दायका। श्याल को माने होता है साला, संस्कृत में उसे कहते हैं साले साहब को कहते हैं श्याल को। और वृंदावन में कहावत है दीवाल बिगाड़े यारो घर द्वार बिगाड़े सारो। हाँ हम नहीं कह रहे, भागवत कहती श्याल को बुद्धि दायका। जहां ब्याह भाव सो फिर मताई बाप पे नहीं पूछो जाता, गुरु जी से नहीं पूछा जाता है, संतों से नहीं पूछा, फिर स्पेशल फोन साले साहब लगाओ जाता। हेलो हम गाड़ी ले रहे, मकान ले रहे, 2 मंजिल खरीदिए क्या 3 मंजिल? अरे मताई बाप बैठे उनसे पूछ ना। नारद जी बोले हम समझ कर कहते भी गड़बड़। और कन्या विक्रयणो, आजकल विवाह नहीं किया जाता, कन्या को बेचा जाता। शादियां नहीं होती, खरीदारी होती। फलाने को लड़का 20 लाख में बिको। बोले का? बोले लगन में 20 लाख, फिर टीका में 1 लाख, 21 में बिक गया। ये शादी नहीं है, ये है विक्रय, बेचना। तो कन्या को भी आजकल बेचा जाता। कन्या विक्रयणो लोभात। अरे गृहस्थियों की क्या बतावे भैया। पहले गृहस्थियों के घर में धर्म होता था, गृहस्थियों के घर में कर्म होता था, मर्यादा होती थी। अब प्रायः मर्यादा खत्म हो गई। पहली बात तो आजकल ये नई डिजाइन के मकान ही प्राण खाएं। मकान बनना चाहिए पर मकान के दरवाजे पर आयुध चिन्ह जरूर लगाना चाहिए। आयुध चिन्ह, चाहे त्रिशूल बनाओ, चाहे चक्र सुदर्शन बनाओ, चाहे मुगदर बनाओ, अरे भैया चाहे तिलक बनाओ, पर घर के बाहर आयुध अवश्य होना चाहिए। आयुध पहचान है। स्त्री सुंदर हो, मांग भरी हो तो हम लोग घोषणा कर देते हैं कि इसकी शादी हो गई है। मांग ना भरी हो तो शादी नहीं भाई। हाँ जी अना जी। उसी प्रकार भवन के बाहर आयुध लगे हों तो राक्षस डर जाते हैं कि ये भक्त का घर है, इसके घर प्रवेश करना बेकार है। स्थिति विचित्र हो गई, मर्यादाएं भूल गई। माताएं बहनें पूर्व के समय में स्नान करके रसोई बनाती, अब पहले घर बना खबा देती फिर साफ करती। हाँ रसोई घर में तब प्रवेश जब स्नान हो। जो थाली लगे वो ठाकुर जी को। पहले के समय में, अभी से 40-50 साल पहले, रोज शाम को हर घर में, हिंदुओं के घर में रामायण होती थी। दादाजी बैठ गए चश्मा लगा के रामायण पढ़ रहे, पूरा परिवार तैयारी करके बैठ गए। दादाजी सुना रहे, छोटे छोटे बच्चे बैठे। अब आगे को लगो एक तो टीवी, और टीवी से पहले बर्बाद करो बीबी ने, फिर बर्बाद करो टीवी ने। अब आगे को लगो जो आगो मूवी आल, अंगूठा ही खिसका उतरा दिन ना रात लगो खिसका दो। श्रीमान मोबाइल चलाना बुरा नहीं है, पर मोबाइल का दुरुपयोग बुरा है। मोबाइल चलाओ तो कथा लगाओ, यूट्यूब खोलो कथा लगाओ, दरबार देखो, तुम भी सुनो, घर कन्हा भी सुनो। हैं? सदुपयोग करो। नारद जी कहते भैया हमने कलयुग का बड़ा विचित्र प्रभाव। फिर क्या किया तुमने? महाराज हम समझ गए कि अब सत्संग मिलने वाला नहीं। तो कहां गए? महाराज हम फिर श्री धाम वृंदावन गए। हमने विचार किया, नारद जी कहते हैं वृंदावन तो ठाकुर जी की भूमि है, ब्रज भूमि है, यहां तो जरूर भगवान की सत्संग की कथा मिल जाए। लेकिन एक आश्चर्य देखा वृंदावन में। क्या? महाराज वृंदावन में एक वृक्ष के नीचे